दोस्तों, आपके हालात इस वक्त कैसे भी हों, इसे सुनने के बाद आप में से अधिकतर लोग यह जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी सी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें खुश कैसे रहना है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद ही नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सब चीज़ों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं। यानी हर चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन यह सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है। यह ऐसी कोई पराई चीज नहीं है जो कि आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। यह ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को जिम जाने की आदत है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने या मूवी देखने या किताब पढ़ने की आदत होती है। आदत कोई दूसरा नहीं बनाता, इसके निर्माता आप खुद ही हैं। आप तब तक खुश नहीं रह पाओगे जब तक किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, या एग्जाम में या फेल हो गया इसलिए मैं नहीं खुश हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीजंस है ना आपके दुखी होने का, वो सब के सब एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर के हैं। और एक्सटर्नल चीज़ों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में या एग्जाम में या रिलेशनशिप में फेल होने के बाद हमेशा रोते रहना है या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि देखो, आप हो, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो आप में ही है। उसी तरह हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होता है, तो आप किसी दूसरों की थॉट या पर्सनालिटी को चाह करके भी अपने अंदर नहीं ले सकते। तो दूसरे पर्सनालिटी या हालात भी बदल करके आपकी तरह नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके आज से ही खुश रहने की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्वीकार करना। अब यहाँ से एक बात निकल करके आती है, एक्सेप्टेंस। यानी आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर चीज़, हर वक्त और हर शख्स की कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, ना कहूँगा किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे और अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे और आपका एक्सिस्टेंस इस दुनिया के सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यानी मैं एक्सेप्ट किया कि हाँ, आज से खुश रहना है। फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ एक्सिस्टेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट दूसरों के जैसे सेम नहीं हो सकती। यानी कि सब इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। यार, साइंस में भी फार्मूलों की लिमिटेशन होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर जाकर वह फार्मूला भी फेल हो जाता है। तो ज़िंदगी में ना जाने ना कितने इक्विस्टेंस हैं, प्रॉब्लम आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। पॉइंट नंबर 2, समय कभी नहीं रुकता। अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यहीं किसी आसपास की दुकान से बनवा लूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अब कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब यह है कि खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो। आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है, इसीलिए आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठकर रोते रहना है। पॉइंट नंबर 3, किसी को दोष मत दीजिए। अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चले जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि यार टायर बनाने वाली कंपनी घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपका यात्रा का मकसद पूरा होगा, उस टाइम आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी करके टायर ठीक करवाना है और अपने सफ़र पर आगे बढ़ते जाना है। कोई कितना भी बेवकूफ़ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले उसका सल्यूशन ढूंढता है। तो यार,
ये तो जिंदगी का महान सफर है, तो इसमें आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या दूसरों को ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हो, क्योंकि आपके साथ जो हुआ, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो उसमें कहीं ना कहीं आपका ही डिसीजन था। तो आपको तुरंत कोई सल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से जिंदगी के सफर पर निकले थे उसको हर हालत में पूरा करना है। इसीलिए बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए बिना कोई फालतू के एग्जम्पशन किए ही उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर रहा होगा या मेरे साथ ऐसा करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी ही गलती है, इन सबको छोड़कर उस सिचुएशन से बाहर आने का सलूशन ढूंढो। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसान होता है। इसीलिए ना खुद पर ब्लेम लगाओ ना दूसरों पर। पॉइंट नंबर 4, अपने आप को बदलो। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं जानता। यार चेंज एक बदलाव। जब आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ मुझे खुशी कम देती है और दुख ज़्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज़ पर अटक कर रहना ठीक नहीं है यार, ये तो मूर्खता है। जितना जल्दी हो अपने एग्जिस्टेंस को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर कि बदलाव की तरफ बढ़ना है। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, चाहे वह एक्सरसाइज करने के टाइम में हो, चाहे अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने में, या हो फिर अपनी ज़िंदगी में गोल्स को अचीव करने में हो, कुछ भी हो, गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे मेहनत करना है। पॉइंट नंबर 5, मुस्कुराहट। अब पांचवा सिंपल सा पॉइंट आता है दोस्तों, स्माइल, मुस्कुराहट। किसी किसी के चेहरे पर देखो तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान के स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरी दुनिया का बोझ लेकर और दुखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल, क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखने की कोशिश करोगे तो आपको खुश रहने की आदत भी पड़ जाएगी। हर हालत में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह से है, एक आदत है जैसे सोना, एक्सरसाइज करना, मूवी देखना या गाना सुनना या घूमना फिरना। तो लास्ट में दोस्तों एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ उन 5 पॉइंट्स के बारे में, जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके आज से ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की शुरुआत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्टेंस। बुरी हालत को एक्सेप्ट करो, अपना एक्सिस्टेंस पहचानो। पॉइंट नंबर 2, नेवर टाइम स्टॉप्स। अच्छा और बुरा टाइम एक टायर की तरह है, जब तक टायर घूमता रहेगा सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, नो गिल्टी नो पेन। ना खुद को दोष दें और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जरूर होता है। इसीलिए माफ़ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। पॉइंट नंबर 4, चेंज योरसेल्फ। सबसे ज़रूरी, आज से ही अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो, अपने जीने का मकसद पहचानो। पॉइंट नंबर 5, स्माइल। पांचवा और आखिरी टिप्स की हालत कैसी भी हो, एक स्माइल तो बनता है दोस्तों, जस्ट स्माइल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।